जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे श्री राम पब्लिक स्कूल से आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद और उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भाषा यानी वाक्य क्या होता है, इसके बारे में। भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी जिस चीज़ से हम बात करते हैं लोगों से, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते हैं। बच्चों, यानी वाक्य जो होते हैं वो शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। अब वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी वाक्य जो होते हैं वो शब्दों के सार्थक समूह होता है, यानी जिसके दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। आज बच्चों यहाँ देखिए, एक कवि का नाम लिखा है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा शक्ति युक्त पदोच्य, अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस आधार पर वाक्य के तत्व होते हैं कई। जैसे वाक्य के तत्व निम्न है। सार्थकता। तो फर्स्ट है सार्थकता। वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो, तभी वाक्य भावाभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगा। जैसे राम रोटी पीता है, यहाँ रोटी पीना सार्थकता का बोध नहीं कराता है, क्योंकि रोटी खाई जाती है। सार्थकता की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो सार्थकता की दृष्टि से सही वाक्य होगा, राम रोटी खाता है। इस वाक्य को पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में वाक्य की सार्थकता उपलब्ध हो जाती है। कहने का आशय यह है कि वाक्य का यह तत्व वाक्य रचना की दृष्टि से अनिवार्य है। इसके अभाव में अर्थ का अनर्थ संभव हो जाएगा, यानी वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। नेक्स्ट है पदक्रम। तो दूसरा टॉपिक है आपका पदक्रम। क्रम से तात्पर्य है पदक्रम से सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में नदी है, इस वाक्य में सभी शब्द सार्थक है, फिर भी क्रम के अभाव में वाक्य गलत है। तो सही क्रम करने पर हमें मिलता है नदी में नाव है, वाक्य बन जाता है जो शुद्ध है। यानी वाक्य में पदक्रम होना चाहिए, पदों का क्रम होना चाहिए, यानी वाक्य जो होते हैं उसमें पद क्रमबद्ध तरीके से लगे होने चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध माना जाता है। थर्ड पॉइंट है योग्यता। योग्यता वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषा अनुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। यानी योग्यता जो होती है वो वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होना चाहिए। अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हिरण उड़ता है, यहाँ पर हिरण जो है और उड़ने की परस्पर योग्यता नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हिरण उड़ नहीं सकता है। यहाँ पर उड़ता के स्थान पर चलता या दौड़ता लिखे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो बच्चों, वाक्य में योग्यता होना आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है श्रोता की जिज्ञासा। श्रोता यानी जो सुनने वाले होते हैं उनकी जिज्ञासा। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता ना हो। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे शब्द या समूह की कमी ना हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट ना होता हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम केवल उसे तुम कहे तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यदि कहें कि अमुक कार्य करो तो वह पूरी बात समझ जाएगा। इस प्रकार वाक्य का आकांक्षा तत्व अनिवार्य है। नेक्स्ट है आसक्ति। तो आसक्ति का अर्थ है समीपता। आसक्ति का अर्थ है समीपता। एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य पदों के सुनने के समय में संबंध आसक्ति कहलाता है। यानी एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य पदों के सुनने के समय में जो संबंध होते हैं उसे ही हम आसक्ति कहलाता है। यदि उपरोक्त सभी बातों की दृष्टि से वाक्य सही हो लेकिन किसी वाक्य का एक शब्द आज, एक कल और एक परसों कहा जाए तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। अतएव वाक्य के शब्दों के उच्चारण में समीपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। 6 पॉइंट है अन्वय। अन्वय का अर्थ है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। यानी जो पद होते हैं यानी वाक्य जो हैं उसमें जो पद होते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से उनमें सामंजस्य होना चाहिए। अन्वय के अभाव में भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे नेताजी का लड़का हाथ में बंदूक था। इस वाक्य में भाव तो स्पष्ट है लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है। यानी व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य सही नहीं है। अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यदि इसे नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी कहे तो वाक्य व्याकरण दृष्टि से शुद्ध होगा। तो ये था बच्चों वाक्य के तत्व जिनके अभाव में जो है वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो वाक्य के तत्व 6 तत्व है। पहला है सार्थकता, दूसरा है पदक्रम, तीसरा है योग्यता, चौथा है आकांक्षा, पांचवा है आसक्ति एंड छठवां है अन्वय। तो किसी भी वाक्य को बनाते समय इन तत्वों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग निम्न प्रकार के हैं। यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए या कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है तो राम उद्देश्य है। श्याम दौड़ता है, श्याम उद्देश्य है। उपरोक्त वाक्य में राम और श्याम के विषय में बताया गया है। अतः राम और श्याम यहाँ उद्देश्य रूप में प्रयुक्त है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि वाक्य का जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। सेकंड है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे ही हम विधेय कहते हैं। यानी कर्ता जो काम करता है या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे फल खाते हैं, फल खाते हैं विधेय है। राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है विधेय है। तो उपरोक्त वाक्यों में फल खाते हैं और क्रिकेट मैच देख रहा है वाक्यांश क्रमशः बच्चे तथा राहुल के बारे में कहा गया है अतः स्थूलांकित वाक्यांश विधेय रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों अब है वाक्य का वर्गीकरण। तो वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद
होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य एंड विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देख के इसके नोट्स अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।